जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। 365 करोड़ रुपए की रिश्वत में पकड़े गए शिक्षा विभाग के अधिकारी। कॉलेजों में सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में समानता को दूर करने के लिए रेलवे विभाग ने लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगले 5 सालों में 12 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जा सकती है। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में गठित होगा रोजगार मिशन। प्रदेश में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसर गठित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष होंगे। 5 वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। बेरोजगारी दर को लेकर के प्रदेश में बीते दिनों कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच बयानबाजी देखने को मिली थी, जिसके बाद भाजपा को जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल जी का ये बड़ा निर्णय है कि किस तरह से रोजगार मिशन गठित किया जाए। निश्चित ही इस तरह के बड़े संगठन और गठन की बात आती है तो निश्चित ही इसका फायदा युवाओं को मिलेगा। आगामी 5 सालों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। यह मिशन अगले 2 सालों में सफलता की ओर बढ़ा तो निश्चित ही इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा। और इसकी सफलता के लिए आईआईटी, एनआईटी, आईटीआई इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट से भी राय ली जाएगी। सरकार भी इससे पहले गोधन न्याय योजना, बिजली उत्पादन, लाख उत्पादन, मिलेट मिशन और वृक्षारोपण जैसे रोजगार उन्मूलन कार्य किए हैं। इस रोजगार मिशन के चलते प्रत्येक युवाओं को 20 से 25 हजार रुपए हर महीने का फायदा युवाओं को होगा। निश्चित ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए यह रोजगार उन्मूलन कार्य युवाओं को लाभान्वित करने वाला होगा। पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बस्तर संभाग में लगातार एक हफ्ते से बेमौसम बरसात के चलते बड़े पैमाने पर धान खरीदी प्रभावित है। जिन किसानों को टोकन दिया गया था, बारिश के चलते उन टोकन को रद्द कर दिया गया। ऐसे में धान बेचने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी जितना धान खरीदती थी, हम उतना धान खरीद चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बढ़ते हुए किसानों की समस्याओं को देखकर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने का ऐलान करेंगे। जी हां, प्रदेश में परिस्थितियों के अनुसार धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटी कॉलेज और आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी और इन संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग के द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक पीजी के छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्रता रखने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं से स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के लिए प्रशासन के द्वारा आवेदन मंगाए जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया सोमवार 17 तारीख से शुरू होगी, जिसकी 24 जनवरी अंतिम तारीख है। आप www.postmatricscholarship.cg.nic.in के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के लिए जाति निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। हेमचंद विश्वविद्यालय की प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा समय सारणी जारी कर दिया गया है और ये परीक्षाएं 20 से 25 जनवरी तक आयोजित की गई हैं और परीक्षार्थियों को 27 से 31 जनवरी तक उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इस समय सारणी पर अंतिम रूप से मोहर लगाने के लिए 18 जनवरी को कार्य परिषद की बैठक होगी। 20 जनवरी से हेमचंद यूनिवर्सिटी के पीजी में पहला, तीसरा और 5वां सेमेस्टर, साथ ही दूसरे, चौथे और 6वें एटीकेटी के परीक्षाएं भी होंगी। साथ ही बीएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं भी होंगी। परीक्षार्थियों को उत्तर A4 साइज के पेपर में अपने हाथों से लिखकर जमा करने होंगे। इसके ऊपर में महाविद्यालयों के द्वारा जारी कवर पेज लगाना होगा और दूर दराज के विद्यार्थी डाक के माध्यम से संबंधित महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिका भेज सकेंगे। इस बार ईमेल पर भेजी गई कॉपियां स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रेन के गार्ड अब ट्रेन प्रबंधक कहलाएंगे। इस बदनामी से बचने के लिए रेल कर्मियों को 168 साल तक का संघर्ष करना पड़ा है। तब उन्हें यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कराने वाले ट्रेन गार्ड शब्द से
आज़ादी मिली है। आपको बता दें कि ट्रेन के सबसे पिछले डब्बे में उपस्थित कर्मी को ट्रेन गार्ड के नाम से पुकारा जाता था और अब इन्हीं कर्मियों को अब रेल प्रबंधक के नाम से पुकारा जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के जिम्मेदार नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को एमएसटी का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एमएसटी रोजाना आने जाने वाले यात्रियों का सस्ते दाम में 1 महीने का टिकट होता है और यह एमएसटी प्रथा पिछले 1 सालों से बंद होने की वजह से रोजाना बड़ी रकम दे करके यात्रियों को टिकट खरीदनी पड़ रही है। यही नहीं, बिलासपुर रेल मंडल का 106 ट्रेनें पिछले 1.5 सालों से बंद है, जिसमें से करीब 66 पैसेंजर ट्रेनें हैं। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग की ओर से तैयार किया गया वेब पोर्टल ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह वेब पोर्टल मुख्य रूप से 4 मॉड्यूल के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर श्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ई पंचायत वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली रूप से सशक्त बनाने के लिए कारगर रहेगी। साथ ही ये वेब पोर्टल मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए भी कारगर रहेगी और इस वेब पोर्टल में गांव से लेकर परिवार तक का पूरा डाटा रहेगा। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम अब हर साल 24 जनवरी से न होकर 23 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। इसे पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश में शिक्षा विभाग में 366 करोड़ रुपए के कथित रिश्वत कांड में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी समेत 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फर्जी तरीके से शिक्षा विभाग की डायरी तैयार कर सोशल मीडिया में वायरल किए हैं। रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय में द्वारा संचालित वायरोलॉजी लैब में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब अटेंडेंस की सीधी भर्ती के लिए 20 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कोरबा के राजाडीहा और चचिया में मुंबई की कंपनी ने कोयला खनन पर रोक लगा दी है। बड़े पैमाने पर इस सर्वे में रोक लगाई गई है। डीएफओ के प्रतिवेदन पर सीएमपीडीआई ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद प्रशासन के अमले ने निजी कंपनियों के माध्यम से सर्वे कर रही मशीनों पर रोक लगाकर सील कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों मुंबई की कंपनी सर्वे कर रही थी, इसके बाद ग्रामीणों से मारपीट हो गई थी, जिसके बाद रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इसके चलते आने वाले समय पर प्रदेश में बिजली का संकट गहरा सकता है। बड़े पैमाने पर बिजली कंपनी इसके चलते प्रभावित होंगी। देश में बारिश के थम जाने पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में ठंड का माहौल बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका मुख्य कारण हवा की दिशा बदलना बताया जा रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट होगा, साथ ही मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। वहीं प्रदेश में बादल छटने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार हैं। इसी के चलते प्रदेश के अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहेगा। रायपुर संभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षक एलबी टी संवर्ग और शिक्षक एलबीई टी संवर्ग के लिए वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 20 जनवरी तक दावा आपत्ति सूचित कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।